कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मुझे पता है कि अभी तक मैं प्री पे ही लटका हुआ हूं और प्री के सारे पेपर सॉल्व नहीं हुए हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। प्री के पेपर अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, उसके बाद में जो भी मेंस के पेपर हुए हैं कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं आपको रिवाइज करवा दूं। और आज का ये पेपर है आपको 17 अगस्त को जो पेपर कंडक्ट हुआ था CGL का शिफ्ट 3 वाला, वो ये पेपर है। अगर आप इन पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मेंस में भी फायदा होगा, ये श्योर है। अगर बात कर ले पहले सवाल की, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक स्पोर्ट्स गुड की दुकान है और उसके पास 3 टेनिस बॉल है, मतलब 3 कलर के टेनिस बॉल हैं, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 60% मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज 12.5% लेस देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। अगर 60% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका हो जाता है 3/5। वहीं पे 12.5 को आप चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 1/8। यहाँ पे 3 कलर के बॉल की बात हो रही है, रेड, ग्रीन और व्हाइट। और सवाल में कह रहा है कि द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 60% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 8, व्हाइट 8 हो जाएगा किससे, रेड से, यानी कि ये हो जाएगा 5। और फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो है वो आपको 1/8 लेस देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। व्हाइट यहाँ भी 8 है और यहाँ भी आपको ऐड करके 8 ही आ रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे चेंज करना नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 8 - 1, ये हो जाएगा 7। और सवाल में दिया गया है कि इफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 120, यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारे अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका 20। और इस 20 की वैल्यू सवाल में 120 दी गई है। अगर सवाल में 20 की वैल्यू 120 है तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, यानी कि 7 की वैल्यू क्या होगी। तो 120 × 7/20 कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 6 7 42 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ये DI का एक सवाल जहां पे कि पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी ABCDE, प्रोडक्शन मतलब ये ऑरेंज वाला, देन द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ ऑल द कंपनीज ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। तो आपको ये निकालना है रेशियो, लेकिन ऑप्शन जो है वो आपको परसेंटेज में दिया गया है। तो ये सवाल तो कुछ अजीब सा लग रहा है, गलत लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे परसेंटेज नहीं होना चाहिए था, ये रेशियो में दिया हो। करके देख लेते हैं। तो ऊपर अगर प्रोडक्शन को हम लोग ऐड कर दें तो 45 35 70 75 40 ये हो जाएगा 265। और हम लोग यहाँ पे डिमांड को ऐड करेंगे 40 45 55 60 एंड 50, तो ये हो जाएगा 250, मतलब 250। तो ये आपको कटपिट किया जाता है 53, ये आपको हो जाता है 50। तो इसका रेशियो जो है वो आपको 53/50 होगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अजीब सा है, तो ये सवाल गलत है। और अगर आपका इस शिफ्ट में पेपर होगा तो आपको मार्क्स मिले होंगे इसके। सवाल में कह रहा है कि ईच वन ऑफ 5 मैन independently can complete a work in 20 days. The work is started by one person, next day one more person join, and every next day one more person joins. From the 5th day 5 person continued working as a team. In how many days will the work be कंप्लीटेड? मतलब कि हर एक जो 5 आदमी है वो इंडिपेंडेंटली किसी काम को कंप्लीट कर सकता है 20 दिन में। इसका मतलब ये है, ये आपको सिंपल पता होगा, इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर किसी काम को 20 दिन में कर लेता है तो आप मुझे ये बताइए कि 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आपका आंसर होगा, ये आपको लेगा 4 दिन। जब यहाँ पे एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं। टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा 20। जब टोटल वर्क 20 है, टोटल टाइम 20 लग रहा है, तो मतलब 1 यूनिट काम 1 दिन में हो रहा है। और सवाल में कह रहा है कि जो पहला दिन है उसमें 1 आदमी है, दूसरा दिन है उसमें 2 आदमी है, तीसरा दिन है उसमें 3 आदमी है, चौथा दिन है उसमें 4 आदमी है और 5वां दिन है उसमें 5 आदमी है। जब आदमी यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक आदमी 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मैन्स हैं उतना ही यूनिट ऑफ यहाँ पे वर्क भी हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप इन पांचों को ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 15 आदमी, और 15 आदमी मतलब कि 15 यूनिट यहाँ पे काम हो जाता है 5 दिन तक में। तो बचा हुआ काम है 5, इसे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 1 डे। मतलब यहाँ पे 5 दिन तो लग ही रहा था प्लस 1 डे, यानी कि टोटल आपको यहाँ पे लग जाएगा 6 दिन का समय इस पूरे काम को करने में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ABCD जो है वो पॉइंट है ऑन BC सच दैट BD रेशियो DC जो है 3:4 है। E इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AE रेशियो ED 2:3। फाइंड द रेशियो एरिया ECD एंड AEB। इसका सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकेंड, इसका फिगर यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे नाम देते हैं ABC, और यहाँ पे कहीं D है जो कि इसे डिवाइड करता है 3:4 में, और यहाँ पे कहीं इसका जो है वो E पॉइंट है जो कि इसे डिवाइड करता है 2:3 में। तो यहाँ हम लोग E लेते हैं जो कि इसे डिवाइड कर रहा है 2:3
3 में और पेन का कलर चेंज कर लेंगे तो शायद आपको मेरी गंदी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेहतर लगे। और यहाँ पे जो रेशियो पूछ रहा है एरिया का वो आपको ECD यानी कि ECD ये वाला और AEB यानी कि AEB ये वाला, तो इससे इसको मिला लेते हैं और यहाँ से इससे इसको भी हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। और यहाँ पे जो भी चारों सेक्शन है उसे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए या फिर आपको पता होगी, अगर ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये इसकी हाइट है और यहाँ पे ये कोई भी लाइन है, ये बाइसेक्टर नहीं है, ये कोई भी एक लाइन है जो कि इस नीचे वाले लाइन को डिवाइड कर रही है 1:2 में। मतलब ये 2 जो है यहाँ से यहाँ तक है और ये 1 जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक है। और ये आपको एक ट्रायंगल है जिसका कि नाम है ABC। ये पॉइंट आपकी D हो गई, ये पॉइंट आपकी E हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ABD का एरिया और ट्रायंगल ADC के एरिया का अनुपात मुझे बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? अगर मैंने इसे A नाम दे दिया और इसे मैंने B नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने पेन का कलर भी चेंज कर लिया, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ A एरिया ऑफ B का रेशियो। तो आप मुझे यहाँ पे बोलेंगे कि ट्रायंगल के एरिया को हम लोग अगर निकालते हैं तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब कि हाफ इंटू इसका बेस क्या हो गया, 1 हो गया, और हाइट यहाँ पे h लिख लेते हैं, और नीचे वाले का b जो है वो आपको हो गया 1/2। बेस यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे भी ये हाइट हो गई। 1/2 से 1/2 चला गया, हाइट से हाइट चला गया। मतलब कि जो बेस का रेशियो है, यानी कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो वही एरिया का भी रेशियो हो जाता है। यही चीज आपको इस सवाल में करनी थी। अगर यहाँ पे P/Q का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पे अब बोल देंगे कि ये रेशियो हो जाएगा एरिया का रेशियो 2/3, और मैं आपसे Q/S का रेशियो पूछूं तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 3/4। अब यहां भी Q है, यहां भी Q है, आपको निकालना क्या था? ECD मतलब ये SAEB यानी कि P। अब आपको निकालना है S/P, तो यहां पे ये आराम से निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहां भी Q की वैल्यू 3 है और यहां भी Q की वैल्यू 3 है। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है, S की यहाँ पे 4 और P की यहाँ पे 2, यही आपका रेशियो आ जाएगा, जो कि आप लिख सकते हैं 2:1, 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। सवाल में कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि एरिया क्या होगा किसी स्क्वायर का जिसका कि वर्टिसेस लाई ऑन। अच्छा, ये आपका एक सर्कल है, ये कोई आपका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है जो कि सारा वर्टिसेस आपको सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, और पूछ रहा है एरिया इस स्क्वायर का जहां पे कि रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। अगर यहाँ पे सेंटर है सर्कल का और ये आपको रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपको एक बात पता होगा कि ये क्या है, ये स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो आपको अगर साइड A है तो ये हो जाता है A√2, ये पूरा। और यहाँ पे जो 5 है ये आपको है A√2/2 की वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। अगर ये पूरा 10 हो गया तो यानी कि A√2 की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 10/√2, और स्क्वायर का एरिया होता है A², तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 100/2, जो कि हो जाता है 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है जो कि मैं कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप ये देख सकें, चेक कर सकें कि आपकी जहां भी गलती हो रही हो आप वो यहां से मैच कर सकें। तो ये निकल के आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा 23/6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है। ये ट्रिगो का एक सवाल है जो कि आप शायद आसानी से कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर अगर ये थीटा हम लोग मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा = आ जाएगा 3/4, यानी कि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। थीटा को हम लोगों ने माना था 2x - 10, इसकी वैल्यू आ गई 60, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 70/2 यानी कि 35 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा sin टू द पावर 4 35 - 5 यानी कि 30 डिग्री प्लस cos टू द पावर 4 30 - 5 यानी कि 30 डिग्री बाय 1 - 2 sin स्क्वायर 90 इंटू cos स्क्वायर 90, जो कि 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/16 प्लस 9/16/1 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10/16, जो कि हो जाता है 5/8, 2 से डिवाइड करने पे ऑप्शन नंबर 2। और फिर से ये ट्रिगो का बहुत ही आसान सा सवाल, जब भी आपको tan A tan B हो और A + B की वैल्यू आपको 90 डिग्री आ रही हो तो tan A × tan B = 1 होता है। तो यहाँ पे tan
60 माइनस थीटा, tan 30 प्लस थीटा, मतलब अगर आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इन दोनों को ऐड करने पे ये 90 आ जाएगा। तो इनटू होने पे ये बस यहाँ पे देगा 1, यानी कि ये हो जाएगा √2 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू भी हो जाती है 1, और आंसर आपका निकल के आ जाएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ये अलजेब्रा का सवाल जहां पे कि आपको एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 1/√2 होगा, और आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। यहाँ पे अगर आप सवाल में x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब बस आप यहाँ पे एक बार पूरे इक्वेशन को रूट कर देंगे तो आपका जो भी सवाल में पूछा जा रहा है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जब मैंने इसे रूट किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5 माइनस ये इंटू 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 इज इक्वल टू ये 1 हो जाता है। अब यहाँ पे x ऊपर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x, और ये 1 इस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल जहां पे कि कह रहा है कि एक आदमी जो है रो अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन टाइम एंड कैन रो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। इफ ही रोज 24 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1/3/4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ करंट इज। ठीक है, यहाँ पे स्पीड की अगर बात कर ले हम लोग धारा के साथ, यानी कि x प्लस वाई मतलब धारा के साथ, तो ये हो जाएगा 8/t, यानी कि 4 बराबर दूरी बटे समय। समय को हमने यहाँ पे t मान लिया है और धारा के विरुद्ध भी उतना ही समय लेता है, तो ये हो जाएगा 6/t, क्योंकि यहाँ पे जो किलोमीटर्स हैं वो आपको 6 हो गया। अब यहाँ पे आपको सवाल में आगे कह रहा है कि इफ ही रोज 24 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1/3/4, यानी कि इसकी वैल्यू 4 × 1 + 3 यानी कि 7/4 हो जाता है। इसे आप लिख सकते हैं 24/x माइनस वाई प्लस 24/x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/4। अब यहाँ पे x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, आपको यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आप इसे लिख सकते हैं 24, ये t ऊपर चला जाएगा, बाई 8 प्लस 24t/6 इज इक्वल टू 7/4, और इसे यहाँ पे 8 × 24, 6 × 24 होता है, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 4t इज इक्वल टू 7/4। तो 7t इज इक्वल टू 7/4 होता है, तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4। और सवाल में कह रहा है कि देन द स्पीड ऑफ करंट इज, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इसे निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा यहाँ पे 8/t माइनस 6/t/2 कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2/t × 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू यहाँ पे 1/4 आई थी, जो कि ऊपर जाके बस 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। अब ये एक पाई चार्ट है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि 22%, और टोटल यहाँ पे 800 एम्प्लॉय दिया गया है। बहुत ही आसान सा सवाल, 800 × 22/100 कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाता है 176, ऑप्शन नंबर 4। फिर से डीआई का सवाल जहाँ पे कि आपको बार ग्राफ दिया गया है और पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग 14, 16 एंड 18 इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग 5 ईयर्स। तो आपको यहाँ पे सबको ऐड कर लेना है, जो भी बी वाले हैं 14, 16 और 18 में, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 225 प्लस 375 प्लस 225, और नीचे आपको ऐड कर देना है जो ए वाले हैं 5 साल में, जो कि है यहाँ पे दिया हुआ 160 प्लस 280 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 260, और गुना यहाँ पे 100 कर देना है। ऊपर सारा कुछ ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 825, नीचे सारा कुछ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1250 गुना 100। इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, 25 से ये 4 बार में कटेगा और 25 से ये कटेगा 50, फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 165, और यहाँ पे जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और नीचे 10 है तो ये 0 हट जाएगा, तो जो कि हो जाएगा 66%, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। सवाल में सीपी दिया गया है और मार्क प्राइस दिया गया है और पूछ रहा है कि व्हेन इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ x% द प्रॉफिट इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको पता होगा, बहुत ही घिसा पीटा ये फॉर्मूला क्या मतलब मजाक है ये। CP/MP इज इक्वल टू होता है 100 माइनस D/100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और लॉस हो तो लॉस, और इसी पे आपको बस पुट कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 720/900 इज इक्वल टू 100 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट x दिया गया है, और प्रॉफिट यहाँ पे 100 प्लस 5x/3 हो जाएगा। इसे आपको बस यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि आपको आंसर दे देगा। इससे ये कट गया, 18 से कट जाएगा ये 5, ये कट जाएगा 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 5x ही।
इसे ऐसे लिख सकते हैं 4/5 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इंटू 3/300 प्लस 5x, जो कि आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 1200 प्लस 20x, ये इधर चला गया, और इज इक्वल टू 1500 माइनस 15x, जो कि सॉल्व करने पे हो जाएगा 35x इज इक्वल टू 300, जो कि x की वैल्यू आपको दे देगा 60/7, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 8/4/7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। सवाल में कह रहा है कि पॉइंट ए और बी जो है आर ऑन सर्कल, ये एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, सेंटर यहाँ पे O है, PAM एंड PBN आर टेंजेंट्स। अगर यहाँ पे इससे हम लोगों ने इसे मिला दिया, इससे हम लोगों ने, ये यहाँ पे टच है, ये टेंजेंट है, इससे मिला दिया, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका M, ये हो गया P, B और ये हो गया N। और कह रहा है कि पॉइंट Q जो है वो मेजर आर्क पे है AB के, यानी कि पॉइंट Q यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट Q को मान लेते हैं सच दैट QAM की वैल्यू जो है वो आपको 58 डिग्री है। अगर Q से हम लोग A को मिला दे, QAM की वैल्यू यहाँ पे 58 डिग्री सवाल के अंदर दी गई है, और कह रहा है QBN, यहाँ से Q को हम लोगों ने B से मिला दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 50 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे कि एंगल APB यानी कि APB की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल में आप जब इस पॉइंट से इस टेंजेंट पे इसे गिराएंगे, और जब इसे यहाँ से आप गिराएंगे, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से इसे मिलाइए और यहाँ से इसे मिलाइए, जब ये मिलता है आपस में तो ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री पे गिरता है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री होता है। जब ये इधर 90 डिग्री है तो ये इधर भी 90 डिग्री होगा, और जब ये इधर 90 डिग्री होगा और 90 माइनस 50 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 40 डिग्री का। ठीक ऐसे ही 90 माइनस 58 आपका हो जाएगा 32 डिग्री का। और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, जब आपको ये पता हो 32 और ये 40, क्योंकि दोनों का समेसन ही यहाँ पे 72 डिग्री होता है, और जब ये 72 है तो ये सेंटर पे बनाएगा 144 डिग्री, और जब ये 144 है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसे, जो कि हो जाता है 180 माइनस 144, जो कि आपको दे देगा 36 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि MP आपको दिया गया है 240 शॉपकीपर्स सेल इट अलाउंग 80% डिस्काउंट MP एंड स्टिल गेन्स 23% CV पूछ रहा है। ठीक वही सवाल है जो कि आपने अभी पिछले सवाल में किया है। आपको वही चीज करना है, यहाँ पे 240/x नहीं पता है हमें, 123/82 करना है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगा 240 इंटू 82/123, और ये 3 से डिवाइड करने पे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 अठे 24, ये 80 हो गया, 41 दूनी 82 हो गया, ये हो जाएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। इस सवाल में सब कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को इधर ले जाएंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, और यहाँ पे 88 इधर जाएगा तो प्लस 88 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x प्लस 24y माइनस 24z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, तो कहीं ना कहीं ये a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, और जो इधर b स्क्वायर होगा वो आप यहाँ से 88 से लेते रहेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इन तीनों को खोलेंगे तो आपका यही इक्वेशन यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3y स्क्वायर है, यहाँ पे 2z स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab है, ये भी 2ab के फॉर्म में है, ये भी 2ab के फॉर्म में है, यानी कि अगर यहाँ से 2 निकाल लेते हैं 24 में से तो ये 12y बच जाता है, और यहाँ पे 3 पहले से था, इसलिए यहाँ पे ये 4 आ गया b की वैल्यू। ठीक ऐसे ही यहाँ पे ये 6 है, ऐसे ही यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकल के आ गई 6, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4/3, और z की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 3। इसे आपको इक्वेशन में पुट कर देना है x माइनस 3y प्लस z के, जो कि हो जाएगा 6 प्लस 3y है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, जो कि आपको दे देगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। एवरेज का एक सवाल जहां पे कि कह रहा है कि एवरेज स्कोर 40 बच्चों का जो है वो 45 है, और बाद में पता चलता है कि जो भी 2 प्लेस थे मतलब 25 के, उसके बदले यहाँ पे 35 लिख दिया गया। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको 2 प्लेसेस यहाँ पे दिया गया है, और एक जो और प्लेस था वहां पे आपको 38 और 32 के यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो जो यहाँ पे एक्चुअल था और जो यहाँ पे फेक या फिर जो भी गलत टाइप हो गया है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एक्चुअल था 25, फिर 25, फिर 38, और जो यहाँ पे गलत टाइप हुआ है वो था आपको 35,
35 और 32। एक्चुअली यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपको दे देगा 88 और यहाँ पे जो गलत टाइप हुआ था वो यहाँ पे आपको दे देगा 102। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आपको हो जाएगा 14 और जो 40 बच्चों का एवरेज था वो आपको 45 था, ये आपको एवरेज है। अब यहाँ पे एवरेज कितना गिरेगा और क्या एक्चुअल एवरेज होना चाहिए वो आपसे सवाल में पूछ रहा है। एवरेज जो आपका गिरेगा वो आपको 45 माइनस जो यहाँ पे डिफरेंस है 14 और इसे जब आप एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको नीचे बाय 40 करना पड़ेगा और ये आपका 2 से डिवाइड के हो जाएगा 7/20। और 7/20 जो है आप कैसे इसे आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट्स में, उसका तरीका ये है कि आप नीचे को 100 बना लीजिए, मतलब 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और आपने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपको दे देगा 35/100। और 35/100 का मतलब है कि आपको ये पॉइंट में हो जाएगा 0.35, यानी कि 45 माइनस 0.35 आपको दे देगा 44.65, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई आदमी जो है वो कुछ अमाउंट बोरो करता है और उसे रीपे करता है फिर से, ये पहले साल 4000, अगले साल 7700 रुपए और जो रेट है कंपाउंडेड है वो आपको 10% पर एनम और आपको यहाँ पे सम फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 10% है इसका मतलब ये है कि पहले साल आपको 10 से 11 होगा, दूसरे साल 100 से 121 हो जाएगा, यानी कि 11 गुना 11 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहले साल जो रीपे हुआ है वो आपको 4000 है और जो अगले साल रीपे हुआ है वो आपको 7700 है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अगर यहाँ पे 11 की वैल्यू 4000 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा बताएंगे कि इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 4000 गुना 10/11। अगर यहाँ पे 11 से ये कट के हो जाता है 700, 11 की वैल्यू अगर 700 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे कहेंगे 100 की वैल्यू हो जाएगी 700 गुना 100/11। आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो जो भी सम है वो निकल के आ जाएगा। ये आपका हो जाता है 70,000 प्लस 40,000 यानी कि 11,000/11, जो कि आपको दे देगा 11,000 नहीं है, ये एक और जीरो यहाँ पे आएगा जो कि आपको दे देगा 10000। यही आपसे पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ये पाई चार्ट है, यहाँ पे 2 पाई चार्ट है। पहला जो आपको है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और नीचे जो है आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट्स है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द पास परसेंटेज फॉर इंस्टीट्यूट क्यू। तो यहाँ पे 24% है और यहाँ पे है 30% और यहाँ पे जो 7500 है और यहाँ पे है 4000 और पूछ रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे लिख देंगे 4000 का 24/100। इतना खैर आपको लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100 तो कट ही जाएगा, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए 7500 का 30/100, 100 से 100 कट गया जो कि हो जाएगा यहाँ पे 4000 गुना 24/75 गुना 30 और यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, 3 8 24 हो गया। साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा 100 का जो कि आपको 25 चौके 100, 25 तिया 75 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 32 चौके 128/3 हो जाएगा। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे बच गया, तो 42.6% के आसपास इसका आंसर होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे 42.6666 होता चला जाएगा। ये सवाल में कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, इन अ सर्कल है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये कोई सेंटर है, ये कॉर्ड है और इसकी दूरी यहाँ पे दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये आपको 5 और 5 हो जाएगा और पूछ रहा है लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस निकाल देते हैं, 12, 5 और 13 जो है वो ट्रिपलेट होता है। ये 13 जो है वो आपको आर आ गया यानी कि रेडियस आ गई। पूछ रहा है डायमीटर, तो 13 गुना 2 यानी कि 26 इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू जो है, पीक्यू आपका मिड पॉइंट है जो कि एबी और एसी पे, ये पी है तो ये क्यू है, ये आपका मिड पॉइंट है और कह रहा है कि आर जो है वो कोई पॉइंट है पीक्यू के ऊपर और ऐसे है जहां पे कि पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है वो आपको 3:5 हो जाता है। अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाता है और आर जो है वो आपको यहाँ पे कहीं है। जब पी क्यू मिड पॉइंट है तो आपको ये और ये पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्यू आर की वैल्यू यानी कि आपको 5 की वैल्यू 20 दी गई है, तो आपसे बीसी पूछ रहा है। अगर पी क्यू यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग 5 + 3 8 दिया गया है, तो जो भी यहाँ पे बीसी होगा, सॉरी यहाँ पे बीसी होगा ये, तो ये बीसी जो होगा वो आपको 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपको 16 की वैल्यू निकालनी है। सवाल में आपको 5 की वैल्यू 20 दी गई है और आपको 16 की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि हो जाएगा 64 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में आपको 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 की वैल्यू 0 दी गई है। यहाँ पे जब आप 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो आपको 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 5 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ गई। जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो आपको cosec 45 tan 45 sec 45 माइनस cot 45 कर देना है, जो कि हो जाता है cosec 45 √2 प्लस 1 बाय √2 माइनस 1। और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 प्लस 1 से। जब आपने ऊपर √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको दे देगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, जो कि हो जाता है 1। और जब यहाँ पे रूट हटेगा स्क्वायर भी हटेगा तो ये आपको हो जाएगा √2 प्लस 1, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। सवाल में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इन द नंबर सो दैट द नंबर 45082k इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे इसे करने के लिए जो नंबर आपको दिया गया है पहले वो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है आपको 45082k। जब हम लोग यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो भी यहाँ पे सम आता है, जो भी नंबर्स का सम आता है वो भी आपको 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब यहाँ पे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे 5 4 9 10 11 8 19 प्लस k, ये भी आपको डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो एक तो k की मैक्सिमम ले लेते हैं वैल्यू, ये मैक्सिमम है, और एक ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम में अगर यहाँ पे हम लोग 9 लेंगे तो 9 यहाँ पे ऐड करने पे 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 अगर लेते हैं तो ये आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा ऐड करने पे। और वही यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू की बात कर ले, 0 देने पे यहाँ पे नहीं होगा, 1 देने पे यहाँ पे 20 हो जाता है, जो कि 1 भी नहीं होगा, और 2 देने पे यहाँ पे हो जाता है 21, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। मैक्सिमम 8 आ गई, मिनिमम 2 आ गई, और सवाल में पूछ रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा है, यानी कि 88 64 और 2 दूनी 4, जो कि आपको दे देगा 68, ऑप्शन नंबर 1। सवाल में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7 और 8 है, और 6 साल बाद अभी से रेशियो जो है वो आपको हो जाता है 8 और 9 हो जाता है। अगर सी की प्रेजेंट आयु जो है वो आपको 10 साल मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ ए है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी क्या होगी। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 है, और 8 से ये 9 हो रहा है, और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आया है, और इस 1 की वैल्यू सवाल के अकॉर्डिंग 6 साल दी गई है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो जो यहाँ पे प्रेजेंट एज है, मतलब कि 7 गुना 6 करना पड़ेगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, और 8 छक्के यहाँ पे 48 हो जाएगा। और सी कह रहा है कि सी जो है वो 10 साल ज्यादा है ए से, तो ये आपको हो जाएगा 52। ये आपको ए आ गया, ये आपको बी आ गया, ये आपको सी आ गया, ये सारा जो है आपको वर्तमान आयु के अंदर है। तो पूछ रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सी, जो कि 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल में आपको फिर से सिंप्लीफाई करना है। ये आपको इस फॉर्म में दिया गया है a³ माइनस b³ बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और आपको a³ माइनस b³ अगर पता हो तो आप इसे लिखते हैं a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ये ऊपर नीचे यहाँ पे डिवाइड हो मतलब कट जाएगा ये, तो बचेगा बस आपको a माइनस बी, मतलब a हमने यहाँ पे माना था 108 और b यहाँ पे था 92, जो कि आपको दे देगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है।